दरवाजा बंद कर दें, whoever is sitting in the front. कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी गर्ल्स एंड बॉयज. सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने किसको कहा था? हमने सिग्निफिकेंट कहा था, मैंने सबसे पहले इस लफ्ज की तरफ गौर करवाया था आपको. सिग्निफिकेंट कहते हैं किस चीज को? कोई चीज, समथिंग दैट हैज सम इंपॉर्टेंस, ठीक है. और फिगर्स हमने कहा था किनको? डिजिट्स को. सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं, ये आपके ए लेवल्स तक साथ चलते रहेंगे, तो इसको जरा एहतियात से आप लोगों ने सुनना है. एंट्री टेस्ट में भी ये वाले क्वेश्चंस इसके थ्रू आते होते हैं, ठीक है. और हमारे एग्जाम्स में समटाइम वो जो हमसे आंसर मांग रहा होता है तो वो कहता है कि इसको इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करके आप दो. और समटाइम एस्टिमेटेड क्वेश्चंस जो से होते हैं, एस्टिमेशंस वाले या अप्रोक्सीमेशंस के जो से होते हैं, उसमें कहते हैं कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करके सवाल सॉल्व करके दिखाओ. तो जिसको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आता होगा तो जितने भी क्वेश्चंस 7-8 नंबर के, 5 नंबर के आ रहे हैं, वो सारे के सारे बीच में से वो खत्म हो जाएंगे. ये कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर को लिखने का तरीका है, राउंड करने का तरीका है. ये कोई फार्मूला नहीं है इसका. तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमें सीखने हैं. तो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई. तो कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसे डिजिट्स जिनकी इंपॉर्टेंस है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के सर्टेन रूल्स हैं कि किन किन नंबर्स को इंपॉर्टेंस दी गई है मैथ्स में और किन किन को नहीं दी गई. तो जो पहला जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. पहला लिख लें. ओके, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जिसमें कौन कौन आया था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आ गया था, ठीक है. 10 डिजिट नहीं है, 10 नंबर है. मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूं. और सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितने भी नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं या सिग्निफिकेंट, उसको काउंट कर रहे होते हैं. एक नंबर में ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. फिगर्स बोलते हैं डिजिट्स को. आपने डिजिट्स किसे काउंटिंग करके लिखनी होती है कि अगर एक नंबर है बहुत बड़ा है और वो कहता है मुझे इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख के दिखाइए, या इसको राउंड करें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आपने बताना होगा कि किस तरह से हम राउंड करेंगे. राउंडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, ठीक है. इसी तरह से दूसरा रूल है इसका, जीरोस कभी भी आ जाएं, जीरो के ऊपर खास बात आती है. जीरोस कभी भी किसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ जाए ना, वो सिग्निफिकेंट कहलाए जाएंगे. जैसे 207, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है. बीच में 0 आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो लिखें जरा, जीरोस इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब पहले हमने डिफाइन कर दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन है. 1 से 9 तक. मोमिना, 1 से 9 तक सिग्निफिकेंट है. अब उन सिग्निफिकेंटों के बीच में अगर 0 आ जाए ना, तो 0 भी सिग्निफिकेंट कहलाया जाएगा. इसका मतलब है कि 0 पे कुछ ना कुछ शराइत हैं, कुछ रूल्स हैं 0 के साथ, कि 0 पहले आ गया तो क्या करेंगे, 0 बाद में आ गया तो क्या करेंगे, 0 बीच में आ गया तो क्या करेंगे. ये सारे रूल्स हैं बच्चों. अच्छा, zeros in between significant figures are significant. क्या होंगे? उनको सिग्निफिकेंट कहा जाएगा. क्या होंगे? उनको सिग्निफिकेंट कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल्स भी देता जाऊंगा साथ साथ. 5.005, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसी तरह से 2002, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी है. तो बीच में 0 आ गया तो 0 भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा. बच्चों समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरह से एक कोई नंबर है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 0.00709. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बीच में आ गया ना 0. कौन कौन से वाले?
ये वाला भी जीरो बीच में है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इन बिटवीन जीरोस आ जाए हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर से पहले अगर जीरोस आ जाए वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब जो इनिशियली स्टार्टिंग में कोई जीरोस आ जाए बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते। जैसे 007 हमने बोला था, जिधर भी हो बस लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होते हैं ना बिफोर, ठीक है, लिख लें अपने पास, जीरोस बिफोर एनी सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोस बिफोर any significant figure are insignificant या not significant. For example, zero point 021 0007 0007, यहां पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं गर्ल्स, उसके ऊपर अलग से रूल है, उसका अलग से रूल। वन सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, (0.000435), एक मिनट, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी बेटा, उसके ऊपर अगला रूल है अभी। रूल नंबर कितने हो गए? तीन हो गए। रूल नंबर 4 लिखे, जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर that is greater than 1 are also significant. Zeros after decimal point in a number that is greater than 1 are also significant. For example, 45 point, अब ये नंबर 45 is greater than 1, डेसिमल के बाद जो जीरोस लगाऊंगा उनको भी सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। ये रूल है इसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है। ऑल्दो मतलब इसका यही है, 45 ही है मतलब, लेकिन अगर इसको कहा जाए ना कि मुझे आप फॉर एग्जांपल 3 डेसिमल 3, बल्कि एक काम करें फिलहाल ये लिख लो ना, इसकी एग्जांपलों में मैं समझाता हूं आपको। दिस इज जीरोस जो राइट साइड पे आ रहा है ना, उनके ऊपर थोड़ी डिबेट करनी है। असल में इंपॉर्टेंट बात है जीरोस राइट साइड वाली, ठीक है। डेसिमल के बाद जो आ रहे हैं इस वक्त, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये राउंडिंग से ताल्लुक रखेगी ये बात, इंपॉर्टेंट मोस्ट थिंग। रूल नंबर 4 and 5, लेट्स से 21.0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी बेटा, मसलन 45.2 and 0, उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर 2 0 है तो, ठीक है। 0 0 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और मिसाल के तौर पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस पर थोड़ी सी मुझे डिबेट करनी है, मतलब वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग बिफोर गोइंग टू द 4th रूल। अब सुनो,
इसका जो मतलब होता है, ये मतलब कितना है इसका, दिस इज 45, मीनिंग वाइज इट इज 45। क्वेश्चन आता है जी मुझे इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख के दिखाइए। कश्यप सुनना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख के दिखाएं? 4 में। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज? मैं इसको ऐसे तो कभी भी नहीं लिखूंगा 0045, बिकॉज हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि ये कौन है, जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए जीरोस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। हमेशा क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। लेफ्ट साइड वाले हमेशा इनसिग्निफिकेंट। ये लिखा हुआ है जीरोस बिफोर एनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट। तो जो राइट साइड पे लिखे गए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? कंफ्यूजन सिर्फ राइट साइड वालों के बारे में आती है। अब उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रूल्स समझो, जरा रूल समझो। नंबर इनफैक्ट इट इज 45, लेकिन अगर ये बेस्ड कर रहा है एग्जामिनर पे, अगर वो कहता है ना कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख के दिखाओ, फिर कुदरती तौर पे आप क्या करोगे, मतलब पे फर्क तो नहीं पड़ा ना, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है एग्जामिनर के सवाल पे। अगर वो सवाल में कहता है ना कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख के दिखाओ, तो ये क्या हो जाएगा 45.0, क्या बन जाएगा 45.0। अगर वो कहता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख के दिखाओ इसको, तो इसको कैसे लिखा जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में? गर्ल्स एंड बॉयज बताइए। ऐसे करें इसको इस तरह से तब्दील करें कि इस नंबर पे फर्क ना पड़े और 4 फिगर्स भी नजर आए मुझे। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? नंबर की सेहत पे फर्क ना पड़े बट 4 फिगर्स भी नजर आए। 45 के बाद मैं क्या कर दूं, 2 जीरोस लगा दूं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। मतलब क्या है, जरा बात याद रखिएगा, अगर लेफ्ट पर आ गए तो कभी भी नहीं होगा, राइट पे आएगा तो कंसीडर करेंगे, राइट पे आएगा तो कंसीडर करेंगे, करेंगे नहीं, वो हमसे करवाएगा जबरदस्ती। अगर वो कहते ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 45 वाज इनफ, ही कैन आस्क अ क्वेश्चन, ही कैन आस्क अ क्वेश्चन कि भैया इसको कन्वर्ट करके दिखाओ या राउंड करके दिखाओ 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। मेरी बात समझ रहे हैं? जरा सुनना इस बात को। अब जिस तरह लिखा हुआ था ना, क्या भला 45, क्या लिखा हुआ था 45। नाउ दिस 45 में पहला सिग्निफिकेंट कौन होगा 4, अगला सिग्निफिकेंट कौन होगा 5। अगर मैं इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनता हूं तो लिखता हूं तो क्या होगा पॉइंट। ये कितना सिग्निफिकेंट है, तीसरा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो फिर क्या हो जाएगा, एक और 0। क्लियर हो रही मेरी बात? मैं किसी भी नंबर को जितने मर्जी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ग्रो करा सकता हूं, डेसिमल लगा के जीरोस लिखते जाएं आगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब ये तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की बात जा रही है ना, आगे जितना तक दिल करे मेरा। मैं इसी नंबर को 45 को, गर्ल्स एंड बॉयज 45 लिखा हुआ है जो भी है, मैं इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आपसे पूछता हूं कि कन्वर्ट करके दिखाओ 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, किसमें, राउंड दिस नंबर टू द क्लोजेस्ट या राउंड दिस नंबर टिल या टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर ना। 45 को 5 कैसे बना सकते हो, जरा खुद सोचो। 50 बन जाएगा। वेरी गुड। मेरा सवाल समझना, यहां पे बात आती है असल ए लेवल्स में बच्चे गलती करते हैं, जो उनसे ए लेवल्स में जाके बच्चे गलती कर रहे होते हैं। वजह क्योंकि उन्होंने ये रूल सही तरह से नहीं पढ़ा होता। अब जब मैंने कहा ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करें, नंबर में नेचुरली खुद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे गर्ल्स एंड बॉयज? लास्ट रो कितने से, लास्ट रो 2 थे। अगर आपने ज्यादा करने हो तो डेसिमल लगा के बढ़ाते जाना। क्या करना, डेसिमल लगा के जस्ट कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जीरोस, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जाएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? अगर मिसाल के तौर पे ऑलरेडी इसमें 2 है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे राउंड करके दिखाओ 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, अब फैसला लेना है आपने, अब फैसला लेना है आपने। अब 4 लिखूं या 5 लिखूं या 2 डिजिट वाला नंबर लिखूं, क्या करूं? मुझे 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अब आएगी राउंडिंग की बात। मुझे बताओ जरा, ये जो सा 45 है, इज इट क्लोज टू 40 या 50? इट इज क्लोज टू 50। ये किसके क्लोज है? एक्चुअल नंबर क्या था 45, एक्चुअल नंबर क्या था 45। एक रूल नंबर 5 लिखो जल्दी से जरा, मैं यहां से मिटा दूं यहां से रूल नंबर 5 इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना? बजाय इसके मैं एग्जांपल कराऊं, रूल नंबर 5 करा देता हूं। ये बात समझ आ गई सारों को कि नहीं? ये क्वेश्चन बेस्ड आंसर लिखा हुआ मैंने, ये सवाल आएगा इस तरह से तो आपने तब्दील करना होगा उसको। जैसे डेसिमल के बाद जो जीरोस आप लिख रहे हैं ना,
जरा सुनना बच्चों, जो आप लिख रहे हैं खुद से, अगर 4 में मांग रहा है तो इस तरह से जीरोस ऐड करके उसको दिखाना, ये जीरोस सिग्निफिकेंट मान लिए जाएंगे आपके। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? ये जीरोस क्या होंगे? मान लिए जाएंगे, क्योंकि आप इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस नहीं लिख रहे हैं, जितने उसने बोला है आप उतने ही लिख रहे हैं। रूल नंबर 5 इज ये जो दूसरे जीरोस होते हैं इनको समटाइम जीरोस रिटर्न ऑन द राइट साइड, जीरोस रिटर्न on the, no discussion please, these zeros written on the right side or zeros written on the right side or at the end of the number, or zeros written on the right side or at the end of the number may or may not be treated as significant, may or may not be treated as significant figure. I will write an example, उससे रूल 5 and 4 दोनों क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट रो को नजर आ रहा है कलर? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है बेटा? 5000। अब इसमें जब मैं इस नंबर को, जरा सुनना इस बात को, गौर से सुनना, जब मैं इस नंबर को राउंड करता हूं, गिव योर आंसर इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर राउंड 5000 टू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5000 ही रहेगा। यस, क्या रहेगा ये? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जरा तवज्जो से सुनना। 5000 को आपने राउंड करना है किसमें? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। पहला सिग्निफिकेंट कौन है? 5। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? 0। 5000 will remain 5000। इसमें सिग्निफिकेंट कौन कौन हुआ? 5 भी, 0 भी, 0 भी और ये वाला 0 भी। एक मिनट रुके। अगर वो ये कहता ना कि राउंड 5000 टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर वो इसमें क्या कह देता? राउंड 5000 टू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5 सिग्निफिकेंट। हम नंबर की सेहत पर कोई तब्दीली नहीं लाते, हम 5000 लिख के पॉइंट एंड देन क्या लिखते गर्ल्स? 5000 लिखते। ये तो 4 हो गए। फिर हम देखें, सवाल में 5000 है, सवाल में 5000 है, लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं ना हमसे, एग्जांपल में 5000 है, कहते हैं इसको 4 में नहीं, इसको 5 में कन्वर्ट करके दिखाओ। वो कम करने के बजाय नंबर ऑफ डिजिट्स को बढ़ाता जा रहा है। तो मैं खुद से थोड़ी 1 2 3 4 5 डालता जाऊंगा। मैं 1 2 3 4 5 नहीं डाल सकता हूं। मैं इसमें डिजिट्स बढ़ाऊंगा किस तरह से? 0 लगा के। क्या लगा के? 0 लगा के। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अगर मैं इसी में, सब बच्चे बताएं, सबको समझ आ रही है? अगर 5 के बजाय 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको ये नंबर कन्वर्ट करना, एक सवाल है, पूछूं, फिर क्या कितने जीरोस लगाऊं? क्या मैं आपसे ये भी तो पूछ सकता हूं ना, मुझे इसको 50 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? फिर 4 जीरोस ये हो जाएंगे, और डेसिमल के बाद कितने जीरोस? 46 जीरोस लगेंगे। कितने जीरोस आएंगे? 46 जीरोस आएंगे। बॉयज को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बॉयज को समझ आ रही है? अब इसका थोड़ा उल्टे की तरफ चलते हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 4। अब जरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख के दिखाते हैं। कितने में? 3 में। सोचे ये डॉलर्स हैं, $5000। हम इसको राउंड करते हैं किसमें? राउंड 5000 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या 5000 को 500 बना दोगे आप? इफ आई ओ यू $5000, मैंने आपको $5000 देने, और आप मुझे बोले सर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे दें, क्या मैं आपको 500 दूंगा? तो नाराजगी हो जाएगी ना। फिर मैं हमेशा आपको कितने ही दूंगा? मैं 5। देखिए, राउंडिंग किसको बोलते हैं ये याद रखें।
जैसे पहले हम करते थे ना राउंडिंग इस तरह से, मिसाल के तौर पे 5000 एंड ऐसे बन रहा था डॉलर्स, मिसाल के तौर पे पुराने कल वाले कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक जो प्लेस वैल्यू की राउंडिंग हो रही थी, हम कहते थे मुझे जरा इसको नियरेस्ट होल नंबर पर राउंड करके दो। आंसर क्या आएगा इसका? नियरेस्ट होल नंबर का क्या आएगा आंसर? इसका आंसर नियरेस्ट टेंस का क्या आएगा? नियरेस्ट टेंस पे राउंड करके दे दे मुझे, स्टिल क्या रहेगा? 5000। इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड करके दे दें, क्या आंसर रहेगा? बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हो रही है कि नहीं? नहीं समझ आई? इसको जब मैं राउंड करता हूं नियरेस्ट होल नंबर पे, इसके साथ कौन लिखा हुआ था यहां पे? कोई था? नहीं था। नियरेस्ट होल नंबर पे 502 था। नियरेस्ट टेंस पे राउंड करूंगा, टेंस कौन है? ये वाला। नियरेस्ट टेंस पे राउंड करूंगा तो इसको देखेगा, क्या इस नंबर ने इसको छोटा या बड़ा किया? नहीं, तो ये क्या रहेगा? 5000 ही रहेगा। अब अगर मैं बोलूं इसको नियरेस्ट 100 पे राउंड करो, नियरेस्ट 100 पे जब इसको राउंड किया तो इसका जो पीछे वाला नंबर था ये वाला नजर आ रहा है? क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? क्या इसको राउंड करेगा? नहीं, स्टिल 5000 ही रहेगा। अब जरा इस नंबर पे आओ, नियरेस्ट थाउजेंड्स पे राउंड करो, ये फिर किसको देखेगा? अपने से पीछे वाले नंबर को। नियरेस्ट 1000 पे राउंड करो, फिर भी आंसर कितना आ रहा है? 5000। आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आप राउंड कर रहे होते ना, जरा मेरी बात पे तवज्जो देना, आपने जब नियरेस्ट टेंस पे राउंड किया या नियरेस्ट होल नंबर्स पे राउंड किया, जब आप कहते हैं ना कि यार अभी टाइम क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पे क्या टाइम हो रहा है? व्हाट इज द टाइम? 7:45। अब कहेंगे राउंडेड को 7 एक बज रहे हैं, राउंड करके नियरेस्ट होल नंबर पे आप क्या बोलेंगे? 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे, 7:45 तो 8 बज रहे हैं, मैं 6:45 समझ रहा था। 7:45 तो हम बोलेंगे यार 8 के करीब है, हम उसको देखेंगे किसके ज्यादा क्लोज है, तो इसका मतलब है जो आखिरी 15 मिनट है ये मेरे लिए अहमियत के हामिल नहीं है। हम जब दुकान जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, कोई दुकान जाते हैं, चीज 99 रुपीज की पड़ रही हो, 98 की पड़ रही हो, 95 की हो, हम राउंड करके ना क्लोजेस्ट टेंस बता रहे होते हैं, क्लोजेस्ट हंड्रेड्स बता रहे होते हैं। ऐसे 98 की होगी तो हम कहेंगे यार अम्मी जी 100 रुपए की थी, बोलते कि नहीं बोलते? या अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी अमाउंट्स है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, 1 लाख की कोई चीज थी, 1 लाख और 2000 रुपए की चीज थी, तो हम ये नहीं बोलेंगे 2 लाख की थी, हम बोलेंगे 1 लाख के आसपास थी, 1 लाख के करीब थी। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? तो मेरे लिए जो 2000 है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो है या नहीं है मेरे एक ही बराबर है, यस और नो। मतलब राउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये उसको इनसिग्निफिकेंट करार दे देता है। जिसको राउंड कर दिया गया उसकी अहमियत नहीं थी, इसीलिए उसको राउंड कर दिया गया था, उसकी जगह जीरोस आ जाते हैं। फिर जैसे कल हमने एक नंबर लिखा था 4729, एक नंबर है 4729, मैं कहता हूं इसको जरा ये डॉलर्स में है, इसको कन्वर्ट कराएं नियरेस्ट हंड्रेड्स पे, नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड करें, तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा? 4700। मेरे लिए ये और ये कौन थे? अहमियत नहीं थी इसकी, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया? इनसिग्निफिकेंट कर दिया। ऐसा होता है ना अक्सर औकात कि आपका बिल बन रहा होगा 4729 रुपए, 4729, आप बोलेंगे यार डिस्काउंट कितना देंगे शॉपकीपर को, आप बोलते हैं, तो वो सिंपली क्या करता है? राउंड कर देता है। क्या कर देता है? राउंड कर देता है। डिस्काउंट है तो हमेशा नीचे की तरफ राउंडिंग होती है, डिस्काउंट है तो हमेशा नीचे की तरफ राउंडिंग होती है। सो वो 29 को कहता है चलो माफ किया, इसकी जगह क्या ले लेगा आपसे? 00 कह देगा इसको। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? बात समझ आ रही है सारों को? अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी राउंडिंग की क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली। सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐसे नहीं करना कि मैं अगर $5000 की बात आपसे कर रहा हूं, मैं बोलूं मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिख के दिखाओ या 3 में, तो आप जवाब दे दें ऐसे थोड़ी लिखेंगे आप। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे? स्टिल इट विल रिमेन पूरे का पूरा, सुनना जरा प्लीज, पूरे का पूरा ये सिग्निफिकेंट ट्रीट किया गया, ये ट्रीट किया गया, ये किया गया, लेकिन ये नहीं किया गया। मतलब ये था, सुनना जरा प्लीज मेरी बात, यहां पे क्या लिखा होता? 1 लिखा होता, तब भी इसने क्या बन जाना था? क्या बन जाना था? 5000। यहां पे 2 लिखा होता, क्या बन जाना था इसने? मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है ये। यहां पे 0 लिखा होता, क्या बन जाना था इसने?
5000, यहां पे 4 लिखा होता फिर, लेकिन अगर 5 लिखा होता, अगर यहां पे क्या होता गर्ल्स एंड बॉयज 5 होता, तो ये इससे नंबर क्या बनता पता है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीसरा साथ वाले को जरूर देखता, भाईजान आप कौन है? 5 है, 5 से बड़े हैं, कहेगा मैं 5 हूं। यहां पे क्या आ जाएगा फिर? 5010 आ जाता। 501, मेरी बात जरा समझना प्लीज, सुन ले यार, जरा 2 मिनट सुन ले। 505 लिखा है, 506 लिखा है, 507 लिखा है, या इसी तरह से कहां तक जाती है बात? 50009 तक जाती है। जरा सुनना है सारों ने बच्चों मेरी बात, सबने सुननी है बात। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मैं अहमियत सिर्फ किसको दे रहा हूं? अहमियत इसको दे रहा हूं। बाकियों की जगह क्या आ जाएगी? बाकियों की जगह क्या आ जाएगी? 000 आ जाएगी। सुनना जरा, मैं जगह बना रहा हूं, ठीक है। इसको 1 सिग्निफिकेंट में आंसर क्या आ जाएगा? 5000। इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर क्या आएगा? इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर क्या आएगा? क्यों लिख रहा हूं बार बार 5000 में? क्यों? क्योंकि इसको सिग्निफिकेंट माना गया, इसको सिग्निफिकेंट माना गया, इसकी अहमियत नहीं है, इसकी नहीं है और इसकी नहीं है। जब इसको आप राउंड कर रहे थे तो इसने अपने साथ वाले को देखा था, साथ वाले को इसने देखा था, पूछा था कि आप कौन है, आप कौन है। अगर यहां पे लिखा होता, मिसाल के तौर पे बच्चों, अगर ये होता ऐसे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करें इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये 5900 समथिंग है ना। इसमें पहला ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये वाला है। अब जब आप इस नंबर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड कर रहे हैं, अब आप इस नंबर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड कर रहे हैं, तो साथ वाले को जरा देखो क्या है ये, तो 95 को क्या बना देगा? 6। जवाब आएगा इसका 6। बाकियों की जगह क्या आ जाएंगे? ये मेरे लिए अहमियत नहीं रखता, ये भी नहीं रखता और ये भी नहीं रखता, तो जवाब आएगा 6000 आ जाएगा। जवाब कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? इसी नंबर को क्लियर हो रहा है बच्चों? अच्छा, अब मैंने रूल नंबर 5 लिखा, जीरोस ऑन द राइट साइड या एट द एंड ऑफ अ नंबर मे और मे नॉट बी ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट। व्हेन डू वी कंसीडर इट एज सिग्निफिकेंट? जब 5000 को मैं बोलूं मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख के दिखाएं, तो वो चारों के चारों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। 5 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी है, 0 भी है और 0 भी है। तो 0 के रूल्स क्या हैं? लेफ्ट पे जब कभी आएगा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट है, राइट पे आ गया तो देखेंगे कभी जीरोस को जब हमने राउंड करना हुआ तो उनको, अगर राउंड करना हुआ ठीक है उनको मानेंगे, अगर राउंड ना करना हुआ नहीं मानेंगे। जैसे 5000 है, 5000 को आप, मैं अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करूं तो ये 5000 आएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड करूं तो 50 को 5 और 0 मेरे सिग्निफिकेंट ट्रीट किए जाएंगे और बाकी दोनों को मैं खुद ही नहीं मानूंगा। लेकिन मतलब ये कि हर तरह के सवाल के लिए सेम ही जवाब आ रहा है। 1 सिग्निफिकेंट फिगर सेम आंसर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर सेम आंसर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर सेम आंसर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर सेम आंसर। चेंजिंग कब आएगी? जब मैं बोलूंगा मुझे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख के दिखाएं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में गर्ल्स एंड बॉयज? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहानी चेंज हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिजिट्स लिखे हुए हैं 4, 5वां खुद से लाना है तो यहां पे लगाना पड़ेगा डेसिमल और लाना पड़ेगा खुद से। तो खुद से ऐसा डिजिट लेके आओ जिससे नंबर की सेहत पर फर्क ना पड़े। क्या 1 लाएंगे? 2, 3, 4, 5 क्या लाएंगे? 0 लाएंगे। अगर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कन्वर्ट करना होता तो। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो कहने का मतलब क्या है कि एक नंबर गिवन होता है तो जब आप इसको राउंड करना है तो राउंड करने के बाद उसकी जगह खाली नहीं छोड़नी, उसकी जगह पे जीरोस लाने हैं। जैसे यहां पे एक नंबर है ना 5000 लिखा हुआ है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी क्या आंसर आएगा इसका? 5000। इसी को राउंड करें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, आंसर क्या आएगा? फिर भी क्या आएगा? अगर इसको मैं राउंड करूं 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर भी आंसर क्या आएगा? 5000 आएगा।
क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अब 1 से नीचे तो हो नहीं सकता, फिर एक तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा उसमें। अब सवाल पूछें। आहद मलिक, आहद शेख, क्लियर हो गया बेटा? आपका सवाल क्लियर हो गया? यहां से किसी का सवाल था, आप पूछें। हमेशा लेफ्ट से, वेरी गुड, यस लेफ्ट से काउंट करेंगे। एनीवन एल्स? अलिशबा? कौन से वाला, किसकी बात कर रही थी? इसकी? अच्छा, एक और याद रखें, ये नंबर है एग्जैक्ट, ये था, सुन लें अब सवाल सुना करें ताकि उसके जवाब भी मैं आपको दे रहा हूं तो सारे बच्चे सुने। ये नंबर था एग्जैक्ट, ये है कौन? ये है राउंडेड, सही है। अब राउंडिंग मैंने कहा दो तरह से थी, एक थी विद रिस्पेक्ट टू प्लेस वैल्यू, एक है विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से करते हैं तो आप इसको बोलेंगे नियरेस्ट थाउजेंड्स पे राउंड करें, तो 5900 इज क्लोज टू 6000 एज कंपेयर टू 5000, तो उसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे होगा। हाँ एक मिनट, मैं बात बिल्कुल रोकूंगा यहां पे। अगर ये राउंड हो गया, आप उसके बाद पूछ रही हैं, राउंडिंग से पहले पूछ रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपने जब राउंड किया तो आपने फैसला लिया था कि इसको जब मैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करूंगी तो मैंने हाईलाइट किया किसको? हाईलाइट किया किसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में? 5 को। 5 ने अपने साथ वाले नंबर को देखा, क्या किया? समझ आ रही है बेटा? राउंडिंग में हमेशा ऐसे ही होता है ना, जहां तक राउंड कर रहे होते हैं अलिशबा, जहां तक राउंड कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल साथ वाले को देखते हैं कि वो क्या है। जब 5 को आप राउंड कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर को, तो आपने देखा कि साथ कौन है? साथ कौन है? 9 क्या करेगा? 5 को चेंज कर देगा ना, बढ़ा देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। तवज्जो रखें प्लीज, व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दें बेटा, व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दें। ये 5 को क्या बना देगा? 6 बना देगा। और अपनी जगह क्या आएगा? जब आपने, इसका मतलब है जब 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप आ रहे थे, आपने उसको जब कह दिया कि आप ये, तो इसका मतलब है ये वाला और ये वाला, ये आपके काम के नहीं, इनसिग्निफिकेंट थे आपके लिए, इसीलिए उनकी जगह 5 को भी आपने क्या कहा? यार आप भी इनसिग्निफिकेंट है, 0 बन जाए। आप तो पहले ही 0 है, मैं आपकी जगह 8 भी होता ना तब भी आपको मैं 0 ही बनाता। यहां पे आपके पास 9 है, इसको मैंने 0 बना दिया। समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि मेरे लिए हंड्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं रख रहे, मेरे लिए टेंस इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे, मेरे लिए यूनिट्स इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे, मुझे आंसर चाहिए नियरेस्ट थाउजेंड्स में। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? मुझे आंसर चाहिए नियरेस्ट थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स मेरे लिए कोई काम नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने उसको 6000 बना दिया। क्या बना दिया? 6000 बना दिया। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? लेकिन अगर नंबर ऐसा है, ऐसा तो इनफिनाइटली मेनी एग्जांपल्स आएंगे, अपने आप को जरा एज अ होल समझा लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। अगर एक नंबर है 6009, इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर क्या होगा? इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर क्या होगा? स्टिल कितना होगा? बच्चे मेरी बात सुने, कितने होंगे इसमें? फिर भी कितना आंसर होगा? 6000। अब जब आप इसमें कह रहे थे ना 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अब ये आप बताएं और मैं भी बताता हूं कि सिग्निफिकेंट किसको कंसीडर किया गया? इसको सिर्फ किया गया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। 6009 में सिग्निफिकेंट किसको कंसीडर किया गया? 6 को किया गया, बाकी अच्छा जिनको सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर कर रहे, ऐसा नहीं होता कि उनको लिखना ही नहीं है। जस्ट इमेजिन अगर मैं इसको ना लिखूं, कहां की सेंस है कि आपने 6009 को 6 बना दिया? कभी जिंदगी में मैथ्स ऐसी तो थी नहीं, ठीक है। इट विल डू नॉट चेंज इट्स प्लेस वैल्यू, हमेशा उसके करीब करीब ही रहेगी। अगर नंबर थाउजेंड्स में है तो नंबर थाउजेंड्स में ही रहेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। नंबर अगर थाउजेंड्स में तो किस में रहेगा? गर्ल्स समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस में रहेगा? थाउजेंड्स में रहेगा। आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर वो लाखों में है तो नंबर लाखों में रहेगा। इफ द नंबर इज इन मिलियंस तो मिलियंस में रहेगा। करोड़ में है तो करोड़ों में रहेगा। थाउजेंड्स में तो थाउजेंड्स में रहेगा। आप उसकी प्लेस वैल्यू तबाह नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टिल क्या रहेगा? थाउजेंड्स की दुनिया में रहेगा। लेकिन आपने वो फैसला करना है कि आप यहां तक इसको राउंड कर रहे थे, साथ वाले को आपने देखना था। देख लिया? एक मिनट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अब दूसरा कौन है? ये आपका होगा पहला, दूसरा है ये वाला 0। अब 0 के साथ वाले को देखो, ये कौन है? कौन है 0? तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 6 भी सिग्निफिकेंट, ये भी, बट ये अहमियत के हामिल नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? स्टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं
थाउजेंड्स वाली चीज को 60 थोड़ी लिखूंगा, थाउजेंड्स में रहने दूंगा। तो जहां तक आप राउंड कर रहे होते हैं वो हाईलाइट किया, 7 वाला नंबर देखा, ये वाला, ठीक है। बाकी ये तो इसकी तो अहमियत है, इसको तो हमने नोट ही नहीं करना। तो आपका हर सवाल का जवाब सही होता बेटा। आप अगर 6000, अगर गिवन क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए, क्वेश्चन ही 5000 आ जाए, आपको बोले बताओ इसमें कितनी है, तो आपका आंसर करो 1 सिग्निफिकेंट फुल मार्क्स, 2 सिग्निफिकेंट फुल मार्क्स, 3 सिग्निफिकेंट फुल मार्क्स, 4 सिग्निफिकेंट फुल मार्क्स। समझ आई कि नहीं आई? तो इसके 4 आंसर्स आते हैं। कितने आंसर्स आते हैं? 4। अलिशबा कितने आते हैं? 4। अगर आप इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे तो कौन होगा इसमें? ये है। अगर इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बोल रहे हैं ना, तो आपके जहन में क्या चल रहा है कि सर मेरी मर्जी, मैं इन दोनों को सिग्निफिकेंट बोलूं, मेरी मर्जी। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अगर आप 3 सिग्निफिकेंट बोलते हैं तो आप बोलेंगे सर मैं तो 600 को सिग्निफिकेंट मारूं, मेरी मर्जी में 0 को ना मानूं। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? इसी तरह से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 और 4। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? एक और 0। आप जितने मर्जी इंक्रीज करते रहें, ठीक है। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? अगर राउंड हो जाए तो राउंडिंग के बाद आंसर कितना आ गया? 6000। राउंडिंग के बाद आंसर कितना आया? 6000। अब वो पूछे बताओ दिस इज द राउंडेड वैल्यू एंड हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज इट हैव? 1 मिनट। दिस इज द राउंडेड आंसर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हुए हैं? ये राउंडेड आंसर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें जी? 1 एंड राउंडेड आंसर है ना। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं? अगर राउंडेड आंसर है 1 SF, बिल्कुल सही। कोई बच्चा कहता है सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, उसका आंसर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे कंडीशन क्या लगा दी है? नंबर क्या है? नंबर क्या है? राउंडेड है। अब ओरिजिनल नंबर 601 भी हो सकता था। ओरिजिनल नंबर, उसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड किया तो 6000 बन गया। वो कोई भी नंबर होता, कौन सा वाला? 4500 से बड़ा, 6499 से छोटा, उन सब का आंसर क्या आना था? सेम आंसर आना था राउंड करने के बाद। अब क्या आपको पता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मतलब हमें तो नहीं पता ना ये जो आंसर आया राउंडेड है किस नंबर से आया। हो सकता है वो नंबर कौन सा वाला था? 6001। हो सकता है वो कौन सा नंबर था? ये नंबर था। हो सकता है वो कौन सा नंबर था? ये वाला नंबर था। हो सकता है वो कौन सा नंबर था? ये वाला नंबर था। करते 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 ये वाला नंबर भी हो सकता था। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो वी नेवर नो कि व्हाट द एक्चुअल आंसर वाज। इस आंसर को भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करो तो जवाब क्या आएगा? जवाब क्या आएगा बोले? इसके बाद जो दूसरा नंबर है इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करें, आंसर कितना आएगा? क्या आएगा आंसर? इन तमाम नंबर्स को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करें गर्ल्स एंड बॉयज, इसका जवाब क्या आएगा? इन तमाम नंबर्स का क्या आएगा बोले? 6000 आएगा। क्यों? जब भी आप राउंड करते हैं हमेशा इस नंबर को देखते हैं। इस नंबर को राउंड कर रहे हैं ना, इसके साथ वाले को देखो जरा, इसके साथ वाले को, इसके साथ वाले को। अगर साथ वाले नंबर 5 या 5 से बड़ा हुआ, वो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? 6 में। जब ये 6 में कन्वर्ट हुआ, इसकी जगह मैं लिख लेता हूं 6, ये क्या आ जाएंगे इनकी जगह? 0 zeros बन जाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं आई? इसी तरह से मतलब इस रेंज में किसी को भी आप राउंड करें 1 सिग्निफिकेंट फिगर में तो सारे 6000 ही बनेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? अब इस रेंज का कोई भी नंबर है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड करें, मतलब इस रेंज को छोड़ें। अलिशबा, आपको अलीशा समझ आ गया? क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अब अलीशा की एक सवाल था, अब एक मेरा भी सवाल है। इनका सवाल यह था कि सर अगर एक राउंडेड आंसर हमारे पास आ जाए तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बोलेंगे कि कितने हैं? अगर वो कह दे ना अंग्रेजी में कि दिस इज अ राउंडेड आंसर दैट इज 6000, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 6000? क्योंकि वो राउंडेड है, चूंकि वो क्या है? राउंडेड है। किसको पता ये कितनों को राउंड करके ये आंसर आया? हो सकता है वो 6001 था,
हो सकता है 6100 था, हो सकता है वो खुद 6000 था। मतलब हो सकता है ना, नेचुरली अगर ये जो राउंडेड वैल्यू है अगर ये खुद से 6000 होता, पहले से ही 6000 होता, तवज्जो रखें प्लीज, पहले से ही अगर 6000 होता, अगर ओरिजिनल नंबर, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, गर्ल्स एंड बॉयज कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, अगर ओरिजिनली कैलकुलेशन के बाद 6000 आया ना डॉलर्स में, लेट्स से, डॉलर्स इसलिए कहता हूं बार बार क्योंकि इंपॉर्टेंस है, करेंसी की इंपॉर्टेंस होती है, करेंसी की, डॉलर्स की नहीं, कोई भी करेंसी है उसमें डेसिमल्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो जो वैल्यूज होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं ये। अगर एग्जैक्ट आंसर, अगर अलीशा एग्जैक्ट आंसर किसी सवाल में 6000 आता है ना, तो बेटा वो तो फिर चारों के चारों सिग्निफिकेंट है ना, उसमें तो आपने राउंड किया ही नहीं था। जिसको राउंड नहीं किया तो उसमें तो काउंट करें बस, 1 2 3 और 4 आएंगे। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अगर मैं इसको बोलूं ये राउंड करो इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आंसर कितना आएगा? 6000। 2 में कितना आएगा? 6000। 3 में कितना आएगा? 6000। 4 में करो कितना आएगा? 4000। अब ये है नंबर कौन से वाला? ओरिजिनल। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। ये है कौन से वाला? राउंडेड। राउंडेड में ये कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये कितना है? 2। ये कितना है? ये कितना है? 4 है। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? अब जस्ट इमेजिन, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ये मैं नहीं देता आपको, मैं कहता हूं कि ये राउंडेड नंबर है, ये भी मिटा देता हूं। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आपके जहन में हो सकता सर 1 भी हो सकता था, 2 भी था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, ये क्योंकि आंसर ही कौन सा वाला है? राउंडेड है। इमान मसूद क्लियर हो रहा है कि नहीं? सब बच्चे बताएं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की समझ आ रही है? व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 1 से लेके 9 तक के जितने डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं? दूसरा क्या रूल था? अगर जीरोस बीच में कभी आ जाए तो वो क्या होंगे? अच्छा, तीसरा रूल क्या था? जीरोस कभी पहले आ जाए किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर से तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पहला सिग्निफिकेंट फिगर कब रीड करना शुरू करेंगे? जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा लेफ्ट साइड से। क्या आएगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जब आएगा ना लेफ्ट साइड से, वहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। क्या हो जाएगी? काउंटिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स शुरू हो जाएगी। फिर आगे काउंट करते रहना, बीच वाले जीरोस भी आ रहे होंगे और जो राइट साइड वाले जीरोस होंगे अगर वो पहले से मौजूद हैं तो राउंड को काउंट कर लेना। राउंड करना हुआ, अगर राउंड करना हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे 5000 को अगर राउंड कर रहे हैं और बीच में मिसाल के तौर पे डेसिमल आ रहा है एंड 0 0 एंड 0 भी लिखा हुआ है, आपने राउंड करना है उसको। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम। अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट, चूंकि वो डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद वाला 0 लिखा हो, प्रैक्टिकली उसका मतलब होता है लिखा हो या ना लिखा हो, बात तो एक ही है। लेकिन अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंक्रीज करना है तो आप डेसिमल लगा के जितनी दिल चाहे उतना आगे आप इसको लेकर जा सकते हैं। इन्फिनिट तक जाता है ये। डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना आगे जाना है आपने। यस, 0.029 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पहला कौन है? ये वाला। अब ये 7 वाले को देखेगा कि 7 वाला कौन है? 9 है। सुनना जरा, 9 है, 9 2 को क्या बना देगा? 3। अब आप जब 1 सिग्निफिकेंट की बात कर रहे थे तो इसका मतलब था कि आपको, सुन ले जरा प्लीज, सिर्फ इसकी अहमियत चाहिए, यहां तक चाहिए नंबर आपको। तो आप लिखेंगे 0.03। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो तब ये वाला पहला और ये वाला दूसरा। लेकिन जो इन नंबर होल नंबर्स की बात है, वो डेसिमल के बाद के जो उनसे राइट साइड वाले जीरोस है वो नहीं कंसीडर किए जा रहे अभी, क्योंकि मैं राउंड कर रहा हूं 0.029 को। मैं 0.029 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक ही था, तो 2 को राउंड करने के लिए मुझे 29 से 29, बल्कि 29 तो मैं गलत पढ़ रहा हूं, इसको 29 पढ़ा जाता है। 29 की जगह यहां पे 3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 3। इसलिए इसकी जगह ये क्या हो जाएगा? खत्म। अब आप अगर मुझे बोले सर इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे लिखेंगे,
नहीं बोला? अगर फॉर एग्जांपल बोल दें तो कौन था ये था? तवज्जो दे दो। अगर आप बोलें कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2 कौन से वाले हैं? 0.029 ही होंगे। अगर आप बोले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सुने 3 लाने हैं, तो 3 लाने के लिए क्या होगा फिर? इधर सुने जरा, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बेसिक चीज है ये। 0.029 अब बढ़ाना है ना आपने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? तो तीसरा कौन सा होगा फिर इसमें? ये वाला आ जाएगा, क्योंकि अब मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मांग रहा हूं आपसे। 4 सिग्निफिकेंट लाने हैं तो कहां से लाऊं? लेफ्ट वाले तो मना कर दिया मुझे उन्होंने, रूल्स ने मना कर दिया। रूल्स कहते हैं कि भैया लेफ्ट साइड वाले कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर हुए तो सिर्फ राइट वाले होंगे, अगर होने हुए तो। क्योंकि राउंड कर रहा हूं, मैंने कहा मुझे 3